हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं मेरे दिल पर लगा था। सोनल अब बहुत परेशान हो गई थी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। सोनल ने अब फैसला कर लिया था, वो अब यहाँ रुकेगी ही नहीं। उसने ट्रॉली बैग में अपने सभी कपड़े रखे, स्कूल कॉलेज के मार्कशीट के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट भी रख लिए और बैग को बंद करने से पहले उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली जहाँ 6 वर्ष पहले महेश उसे ब्याह कर लाए थे। महेश के साथ अपने सुखद भविष्य के जो अनगिनत सपने उसने सजाए थे, वे सब तो खैर अब इन बातों से क्या फ़ायदा। उसका आने वाला कल तो उसके आज के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने ट्रॉली बैग लॉक किया, हैंड बैग में ज़रूरत के सभी सामान रखा, अपना टिकट, आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया, साथ ही रुपए के साथ कुछ चिल्लर रखकर वह आश्वस्त हो गई। ट्रॉली बैग लेकर वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो ननद रश्मि ने मजाक किया, क्यों भाभी, वापस आने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा ही समझो। सदैव चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर रश्मि हतप्रभ रह गई। चाय की चुस्कियां लेती हुई सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वो भी चकित रह गई। सोनल दरवाजे तक पहुंची ही थी। महेश भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले और सोनल पर बरस पड़े। ये क्या नाटक लगा रखा है? सोनल बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रही हूँ। सुनकर सोनल की सास ठहाका मारकर हंस पड़ी, बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? रश्मि भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, झाड़ू बर्तन करने के सिवाय आपको आता भी क्या है? सुनकर सोनल तिलमिलाकर रह गई। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित ही किया है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस रश्मि, तुमको जानकारी दे दूं कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर भी तुम्हारी चाकरी करती रही। मैं अकेली तुम्हारी सहेलियों को चाय नाश्ता परोसती और तुम टांग पसार कर महारानी की तरह आराम फरमाती थी। खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकालकर मुझे अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान का घूंट पीती रही और तुम प्रसन्न होती रही। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे। तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम्हारी सहेलियों ने मेरी तारीफ करना चाहा तब तुमने कह दिया, ढेले भर की भी अकल नहीं है इनमें, पता नहीं कहाँ से भाई इस फूहड़ को उठा लाए हैं। उस दिन मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था उस दिन उगलकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक लंबी सांस लेकर वह आगे बोली, सासू माँ, आप विवाह से पहले आपने मेरी माँ से कहा था कि मेरे लिए जैसे रश्मि है वैसे ही सोनल रहेगी, लेकिन एक घूंघट न रखने की आज़ादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही काम वाली बाई को यह कहकर हटा दिया कि सास बहू मिलकर कर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर जो बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही है। कभी खाने में तो कभी सफाई में कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत से बन गई थी। बाहर तो कभी जाने नहीं दिया। टेलीविज़न देखने बैठती तो कभी आपकी चाय पीने की इच्छा हो जाती तो कभी आपके सुपुत्र को। मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने। एक दिन पड़ोस की आंटी ने जब मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेस शर्मा, बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको, तब आपने क्या जवाब दिया था याद है? आपने कहा था, घर से तो 3rd डिवीजन में 10वीं करके आई थी, मैंने ही इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई है। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती तो उस वक्त अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए थे। परंतु उस दिन के अपमान से मैंने एक सबक सीखा। सोनल के बदलते तेवर देखकर उसके ससुर जी समझ गए कि अब बहू उनका गिरेबान पकड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने वहां से खिसक जाना उचित समझा।
तभी सोनल ने उन्हें टोक दिया, क्यों ससुर जी, अपनी तारीफ नहीं सुनेंगे? सुनकर उनका हलक सूखने लगा। सोनल अपने ससुर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली, ये महाशय स्वयं को घर का मुखिया कहते हैं, इनसे अपना शरीर तो संभला नहीं, चरित्र भी नहीं संभला। कभी पानी मंगवाने के बहाने तो कभी सिर दबवाने के बहाने मेरा स्पर्श पाने का हरदम प्रयास करते। सुनकर वहां खड़े तीनों प्राणियों ने उन्हें घूर कर देखा तो वे नजरें चुराने लगे। तब सोनल ने महेश की तरफ देखा, जो यह सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि मैं तो उसका पति हूँ, मेरी हर गलती को माफ करना उसका धर्म है। सोनल बोली, जी भर के मुस्कुरा लो महेश, शायद फिर ना मुस्कुरा पाओ। क्या मतलब? क्रोध से चीखते हुए महेश ने पूछा। तो सोनल बोली, बताती हूँ, इतने उतावले क्यों होते हो? तुम्हारी तो एक एक परत खोलनी है मुझे। हाँ तो महेश, विवाह के बाद मुझे चूल्हे चौके में यह कहकर झोंक दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस की पार्टियों में मुझे यह कहकर नहीं ले जाते कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। फिर मेरे सामने मित्रों की पत्नियों की तारीफ करते ताकि मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाए और मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनी रहूं। जब जब बच्चे की बात छेड़ी, तुमने सैलरी कम होने तो कभी रश्मि के विवाह का बहाना बनाया। मैंने तुम्हारे हर बहाने, हर झूठ को सिरोधार्य किया और एक दिन टेबल साफ करते समय गलती से तुम्हारी घड़ी क्या गिर गई, तुमने झट से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था और तभी मैंने निश्चय किया कि अपमानित होकर आश्रित रहने से तो अच्छा है कष्ट सहकर आत्मनिर्भर होना। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन मैंने तुमसे मिले सभी अपमानों को अपनी ताकत बनाया, अपनी डिग्रियों पर पड़ी धूल को साफ किया और तुमसे ही एंड्रॉयड फ़ोन खरीदवा कर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर दिया, देर रात पढ़ाई करती और सासू माँ सोचती पति का इंतजार कर रही है, कितनी पतिव्रता बहू है मेरी। माँ से मिलने का बहाना करके मैं परीक्षा दे आई। उसी समय शिक्षिका के लिए वैकेंसी देखकर स्कूल में अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू वाले दिन माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया था। अब ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ, रोका किसने है? महेश की आवाज में झुंझलाहट थी। सोनल बोली, ऐसे नहीं, ये तलाक के कागजात है, इन पर हस्ताक्षर कर दो और अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के दिए सारे जेवर मुझे वापस कर दे। कहते हुए उसने कागजात महेश की तरफ फेंक दिए। कागजात देखकर महेश सोचने लगा, जिसे मैंने भीगी बिल्ली समझा था वो तो शेरनी निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो शायद जेवर नहीं देने के बारे में सोच रही थी। सोनल ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला और महेश को दिखाते हुए बोली, साइन नहीं करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे सबूत है, अदालत में पेश कर दूंगी, फिर पूरा परिवार जेल में आराम से चक्की पीसते रहना। महेश ने तुरंत साइन करके कागजात सोनल को थमा दिया और माँ को जेवर लौटाने को कहा। सास से जेवर लेकर सोनल ने सबूतों वाला लिफाफा महेश को दिया और ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल गई। महेश ने सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें गुलाबी रंग का एक कागज था जिस पर लिखा था, नारी को कमजोर समझकर अपमानित करने की भूल मत करना, क्योंकि अपमान हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी वरदान भी बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।